हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेकंड निज़ामपुरा खिजरा रोड। मेरे पीछे खिजरा मस्जिद है। आज हम इस एरिया में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ के लोग जो अभी इस बार इलेक्शन में वोटिंग करने वाले हैं, तो इनके मन में क्या चीज़ें हैं, वो एमपी के इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। क्या यहाँ के लोग भी गटर और रोड में ही परेशान हैं, या ये लोग विकास को लेकर कुछ नया सोचते हैं कि भिवंडी शहर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके उनसे बात करते हैं। सर जी, आपका नाम? शफीउद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, हमें ये जानना है कि जब आप किसी को वोट करते हैं, अभी जब 2024 का भी एमपी का इलेक्शन है, वोट करेंगे तो जब सामने वाला जीत कर आए तो शहर के लिए, देश के लिए वो क्या करना चाहिए, क्या जानते हैं आप? ये शहर के लिए तो, देश और शहर के लिए तो उसको ये करना चाहिए कि रोजी रोटी का मसला पहला है। अच्छा। जो आज रोजी रोटी नहीं है तो कुछ नहीं है, धंधा नहीं है, पावर लूम बंद है, खेत किसान परेशान है। इस हालात में अभी सब गूंजे हुए हैं एकदम। तो कम से कम अगर सरकार अगर बदलती है तो कुछ राहत मिल जाएगी। हो सकता अगर नहीं बदलती तो? नहीं बदलती तो वही परेशानी रहेगी। हम लोग को चाहिए जिस नया 9 दिन का, जूना 100 दिन का। जूने तो हो गए, फिर जूना तो मौजूदा सरकार हो गई ना। जूना हो गए। जो 35-40 साल चलाए वो जूने है कि ये जूने हैं? इस हिसाब से फिर वो जूने हुए। बताओ ना, आप बताओ ना मेरे को। आज से 10 साल पहले या 14 साल पहले क्या ये महंगाई थी? सरकार बदलेगी तो ही होएगा। पब्लिक बताएगी ना कि हमारे शहर में ये चीज़ नहीं है। आप ही लोग को बताएंगे। बहुत सी चीज भाई मेरे, बहुत सी चीज नहीं है ऐसी जो कि सरकार कर सकती है। सरकार खाली एक ही काम कर सकती है, खाली एक ही काम, क्या चीज़? कि हमारी सीट निकल जाए, बाहर में जाए दुनिया। कम से कम ये देखो, तुम ऊंचाई पे बैठे हो तो कम से कम पब्लिक का तो ध्यान दो। पब्लिक से ही तो लोग हैं ना, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट करके वहाँ बिठाया है। पब्लिक ने वोट करके तुम्हारे को बिठाया है जब वहाँ पर, तो पब्लिक के ऊपर ध्यान तुम्हारा है नहीं। पिछले 10 सालों में आपके एरिया में या आपके शहर में आपने कभी अपने आसपास किसी एमपी को यहाँ पर आते जाते देखा, पूछते देखा? मैंने तो देखा तो क्या, मैं उनका बैनर खाली देखा हूँ। बैनर पे ही देखे हैं खाली पर? हाँ, ऐसे सामने कभी देखा कभी नहीं देखा? कभी नहीं। कोई उनका कर्मचारी कोई पूछने नहीं आया कि क्या तकलीफ है भाई? कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आता है। और ये चलो नहीं आया तो कम से कम एक आदमी को लगा कि काम जो वार्ड का रहता है वो करा सकता है, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। बहुत से रहते ना पटेल उनके साथ में, तो काम कराने के लिए। ऐसा थोड़ी कि काम नहीं होता, काम होता है। तो होता है, हर जगह होता है काम। ऐसा हमने अभी 10 साल 14 साल अपने गटर के अंदर से आना जाना चालू किए थे, लेकिन ये म्यूनसिपाल्टी का काम है, एमपी एमएलए का काम नहीं है ये। हाँ, का काम तो बड़ी बड़ी चीजों को करना है। हम सहूलियत चाहते थे कि आप आएंगे तो कम से कम कोई सुनवाई होगी, आपके जरिए से ही हो जाए कम से कम। लेकिन नहीं हुआ। हम लोग 14 साल 13 साल दौड़े, कोई काम। हमारे को बाथरूम नहीं है यहाँ पर भिवंडी में, हमारे वार्ड नंबर 5 में जहाँ पे वार्ड बिल्कुल नहीं है, बाथरूम नहीं है हमारा। ये पब्लिक कहाँ जाती है? कोई पूछता है आकर? ये सारी चीजें तो पूछनी चाहिए। ये तो खैर म्यूनसिपैलिटी के जरिए, एमएलए के जरिए ये सारे काम हो जाते हैं। नहीं होते ना, अभी भी नहीं हुए ना। अभी भी नहीं हुए, उनके जरिए भी नहीं हुए। आज भी नहीं है बाथरूम, आज भी नहीं है हमारे इधर। 5-7 हजार पब्लिक जो है ज़हीपुर में इतने हैं, बेचारे रात में कहाँ से जाए, कहाँ पे जाए? जाना पड़ता बागे फिरदौस के पास, या तो आगरा रोड पर जाना पड़ता, बंजर पट्टी पर। बताओ रफीक भाई, आप क्या सोचते हैं एमपी के इलेक्शन को लेकर? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा आवाम के लिए कि ये एमपी का इलेक्शन है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन है, और इसमें हर किसी को वोट बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए। और बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्यों बदलाव ज़रूरी है? आज हमने 2014 के बाद से देखे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। और ये जो एमपी का इलेक्शन है, इसके लिए आवाम के लिए मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें देखो, और वोट जो है हर जिसका भी वोट है, यानी कोई पैसे का इंतजार मत करो, उसको वोट दो और वोट दे के बदलाव करो। यानी आज जो भी पार्टी सामने है, घर से बाहर निकलो आप। हाँ, घर के बाहर निकलो, हर किसी को वोट देना, क्योंकि ये इलेक्शन है हुकूमत का, ये म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन नहीं है। ये गटर को बीच में मत लाओ, मोहल्ले का कोई चीज़ मत लाओ। ये एमपी का इलेक्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हुकूमत बनाने का इलेक्शन है कि कौन चलाएगा देश को। हाँ, हुकूमत बनाए, कौन देश को चलाएगा। ये एमपी का इलेक्शन है, हर किसी को वोट देना चाहिए, और अब की बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10 साल के अंदर जो भी हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गया है।
यानी पेट्रोल बोलो, खाना पीना बोलो, हर चीज़ बोलो, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई। गरीब अपना पेट नहीं भर पा रहा है। आज अगर आदमी 500 रुपये कमा के लाता है तो घर के अंदर अगर परिवार उसका है तो अपना घर नहीं भर सकता है, अपना पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, क्योंकि हर चीज़ का महंगाई हो गया है। 2014 में कितना था ये गैस का सिलेंडर जो 2014 में 450 रुपया था, आज 1100 इतना महंगा हो गया है। क्यों ये जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है, ये सारा पैसा पब्लिक से पैसा लेने का, उनको देने का, हुकूमत बनाने का, ये ऐसा दे के हुकूमत बनाई जा रही है। ये जोड़ तोड़ जो पैसा, ये पैसा महंगाई बढ़ती है, वो पैसा लेते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, ये हुकूमत को तोड़ो, वो हुकूमत को तोड़ो, ये काम चल रहा है। उसके लिए आवाम से मेरी गुजारिश है जी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और वोट से वोट डालो। हर किसी को वोट देना चाहिए और घर से निकलना चाहिए। पैसे का इंतजार मत करो कि पैसा मिलेगा तो मैं बिना पैसे के वोट की, बिना ताकि आप लोग कॉलर पकड़ के बोल सके भाई ये काम हमारा होना चाहिए। बिना पैसे का, क्योंकि ये हुकूमत का इलेक्शन है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन है, ये गटर का इलेक्शन है, म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन नहीं है। निजामपुरा खिजरा रोड से बोल रहा हूँ, खलील मोमिन मेरा नाम है पूरा। हमारे मोहल्ले में जो 10 साल गुजरे हैं, इसमें कभी कपिल पाटिल यहाँ झांकने नहीं आया। इतने बुरे बुरे हाल हमारे मोहल्ले के, गटरे सब भरी है, घर में बाल बच्चे बीमार है, बुखार हर बच्चों को है। आज डेमो करके जो बुखार चल रहा है वो कई बच्चों को है और 2-4 बच्चे गुजर भी चुके हैं। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें नगर पालिका से, नगर सेवक से, हाँ उससे रिलेटेड है। उससे ऊपर आगे जाएंगे ना, जो है MP साहब कभी झांकने 10 साल नहीं आए। अगर ये आते 10 साल में एक बार भी इनका एक आदमी भी अगर आके यहाँ देखता कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हम तो जीते वोट, हमारे वोट से तो जीते हैं ना, कि नहीं हमारे वोट से जीते हैं। हम वोट तो हर एक आदमी डालता है। हमारा झोपड़पट्टी कसाईवाड़ा झोपड़पट्टी निजामपुरा जो एरिया है, यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलता है हर साल, हर MP को। मगर यहाँ पे कोई MP झांकने नहीं आता, जीतने के बाद भी कभी झांकने नहीं आया है। और ना काउंसलर हमारे इधर के ऐसे आते हैं जो काउंसलर अपना खाली पेट भरते हैं, कोई दूसरे का सोचते नहीं है। अच्छा, विकास को लेकर आपके मन में नहीं, विकास बदली करना नहीं, विकास को लेकर आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है कि भिवंडी शहर में क्या नहीं है जो होना चाहिए? भिवंडी में शहर में सबसे बुरा हाल लूम का है। जो लूम में विकास आदमी लोग को खाने पीने के वांदे हैं। कई घर ऐसे हैं जिनके घर में खाना नहीं पक रहा है, आदमी जा रहा है ड्यूटी बराबर, जब वहाँ सही ढंग से काम नहीं मिलेगा तो कभी आदमी कहाँ से लाएगा खाने को। उनके बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे हैं, वो काम धंधा करके बेचारा लाएगा तो घर में पकेगा खाना, नहीं तो दिन भर भूखे रहेंगे। आजू बाजू पड़ोसी आज वो पोजीशन नहीं है हर कोई की कि आजू बाजू वाले कोई की मदद करे, क्योंकि आज ये हाल हो गया है कि हर आदमी कमाने के पीछे पड़ा है, पैसा सब कोई के पास नहीं है। और इलेक्शन ये नेता लोग का क्या हो गया है कि जो अपनी मनमानी चल रही है। ये 10 साल तो ऐसे गए हैं हमारे कि हमारे जो हम कोई को बोल नहीं सकते, बहुत बुरी हालत गई है। और कभी भी हमारे मोहल्ले के अंदर कोई MP ना नेता आया नहीं MP देखने। और हम बाला साहब से भी कहते हैं कि आएंगे आप तो पहले आप मोहल्ले का दौरा करिए आके, आपको वोट इंशाल्लाह हम पूरे मोहल्ले से कोशिश करेंगे अपने एरिया से दिलाने की। आपका जो है आप आके हमारे मोहल्ले का पहले दौरा करिए, देखिए क्या पोजीशन है, और आप ये बातें सब MP में आपके रखिए कि हमारे हर आदमी को मालूम पड़े। हमारे झोपड़पट्टी भी है, हमारे झोपड़पट्टी का कहीं नामो निशान नहीं आता है। ये सुन लो तुम, MP में ना बम्बई में तुम्हारे मुस्लिम भिवंडी झोपड़पट्टी का कोई का नाम नहीं आता भिवंडी का, कि भिवंडी है कोई। अभी तो भिवंडी शहर बन गया, डेवलप हो गया, आप जगह जगह नाम आने से आए हैं जब से म्यूनसिपालिटी में नाम होने लगा है गवर्नमेंट के पास कि हाँ भिवंडी नाम का कोई है। यहाँ जो भी आता है भिवंडी के नाम से कुछ नहीं है, भिवंडी में कोई डेवलप नहीं है। लूम लाइन इतना ठप हो गया है, हम बचपने से आज तक देखा है लूम ऐसा धीरे धीरे हम बचपना जैसा हमारा बढ़ता गया वैसे लूम कम होता चला गया। आज वो हाल है कि लोग खाने के घर में वांदे हैं, हर बच्चा परेशान है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो जा रहे हैं काम पे, क्या करेंगे, मजबूरी है ना, काम कराना माँ बाप की मजबूरी हो गई है। अब घर में जब भूखे रहेंगे सब तो माँ बाप क्या करेंगे, बच्चों को तो भेजेंगे ना मार के। आज ये हाल कर दिए तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ बदलाव होए, कोई अच्छा आगे बढ़े तो हमारा पूरा देश सुधरे। मतलब रोजी रोटी के बारे में काम करे, महंगाई कम करे, इसके बारे में चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम करेगा, जो काम करने वाला है उसको हम लोग का इंशाअल्लाह उसको लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो काम होना चाहिए हमारे वार्ड का, हमारे वार्ड के तो काम तो इतने पड़े हैं अभी कुछ पूछने की बात नहीं। लोग बोलते हैं हमारा वार्ड वारिस है, लावारिस वार्ड है। वार्ड की बात ही नहीं कर रहे हम, हाँ। काम जो होना चाहिए, अरे तुम्हारा फंड में तो आता है ना कुछ ऐसा कुछ तो यहाँ तो करो कम से कम। हमारे वार्ड के लिए पानी का नल है, ये है वो है, दुनिया भर के संडास टूटी पड़ी है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। कारपोरेटर अपने अपने घर में बैठे है, पब्लिक हमारे आवाम यहाँ परेशान है संडास के लिए। उसका क्या, पहले वो मुद्दे पे तो बात करना चाहिए। आएंगे वोट के लिए, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन जब उसका इलेक्शन रहेगा तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। ये इलेक्शन देश बनाने का कि देश को चलाएगा कौन। अच्छा इसमें भी तो होना चाहिए ना
क्या तकलीफ है हम लोग को, हमारे वार्ड वालों को क्या तकलीफ है। हर 5 साल में जब इलेक्शन होता है नगर सेवक का, तो उस पर भी चर्चा होती है। बात सही है तुम्हारी। अभी तो क्या लगता है कि भिवंडी शहर में क्या नहीं है जो होना चाहिए? बहुत ज़्यादा रास्ते सही नहीं है, रास्ते सही नहीं है, और दूसरा हमारे शहर में सिटी बस नहीं चालू है। ये बहुत बड़ा बहुत मेन चीज़ जो आपने बताई है। फिर भिवंडी शहर में सिटी बस बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, इतना बड़ा दो एमएलए है, 2 एमएलए बराबर, 2 एमएलए, 1 एमपी भी है हमारे शहर का, उधर यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए लोगों को बम्बई जाना पड़ता है बॉम्बे है, पूना है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते हैं तालीम के लिए। तालीम के लिए। ये सब होना चाहिए ना। और पानी के मसले है, कई कई इलाकों में पानी नहीं है, जैसे खाड़ी पार है, जैसे अपना दीवान शाह का लाइन है, पानी नहीं है यहाँ। पिछले 10 सालों में आपने यहाँ पर किसी एमपी का विजिट कभी देखा कि कोई एमपी यहाँ पर आया हो, उसके कोई कार्यकर्ता आए हों, पूछते हो आप लोगों से? अभी 10 साल जो एमपी रहे, ये कभी शहर में दौरा नहीं किए। निजामपुर एरिया में तो बिल्कुल नहीं आए, वो बिल्कुल नहीं आए 10 साल में। अब बदलाव होएगा, इस बार हाँ, इस बार बदलाव करेंगे। पब्लिक ने मूड बना लिया है कि बदलना है हमको। आप जम के वोटिंग करेंगे। इसी है शहर की जो भाई मेन है, एक यूनिवर्सिटी है, दूसरा पानी का मसला है शहरों को, तीसरा है कि ये हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल को लेकर मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी नज़र में भिवंडी में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहां आदमी अपना इलाज अच्छे से करा सके? कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल सरकारी है, वो भी ज़्यादा कुछ होता है तो भेज देते हैं कलवा, या तो फिर साइन जाओ, या तो फिर जय जाओ। ये हाँ, यहाँ पर कोई फैसिलिटी एमएलए का एरिया है, कम से कम कितनी बड़ी आबादी शहर की है ये। यहाँ पर तो होना चाहिए अच्छे हॉस्पिटल, दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी और उधर भी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।